गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे अपने। बेसिक अपना कंप्लीट हो चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3/4, 5/8 और 7/12 है। ठीक है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 48 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। इसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, संख्या पता होनी चाहिए। संख्या कहाँ से आएगी, ये रेशो से। रेशो क्या दिया उसने, माना तीन संख्याएं क्या, ए बी और सी। क्या रेशो दिया है, 3/4, 5/8, 7/12। बेसिक क्लास के अंदर मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन के अंदर रेशो दिया जाता है तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सी संख्या का लघुत्तम लेंगे, ऊपर वाली का या नीचे वाली का। ऊपर वाली का। बटे में बनाने के लिए जो अनुपात आएगा वही हो जाएगा, चाहे नीचे से कर लो चाहे ऊपर। 8, 4 और 12 ऊपर वाली संख्या का भी लघुत्तम ले सकते हो और नीचे वाली संख्या दोनों का लघुत्तम ले सकते हो। अगर ऊपर वाली संख्या से लोगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बटे में बन जाएगी, ए बटे बन जाएगी, बी बटे और सी बटे, तो वो सेम रेशो हो जाएगा। अगर अपने नीचे वाली संख्या का लेंगे तो नीचे से वो संख्या कट हो जाएगी और ऊपर एग्जिट वैल्यू रह जाएगी। अब अपने 4, 8 और 12 का लघुत्तम लेंगे। 4, 8 और 12। 4 से क्या पहले 1, 2, 3, ठीक है, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 6 चौक 24। कितना लघुत्तम आ गया, 24। पूरा रेशो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 से। 24 से मल्टीप्लाई होगा। जब 3/4 का 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 24 कितनी बार जाएगा, यही बनेगा मान। 3/4 मल्टीप्लाई 24, 5/8 बटे इंटू 24 और 7/12 इंटू 24, ठीक है। 6 चौक 24, 8 तिये 24 और 12 दूना 24, ठीक है। 6 तिये 18, 5 तिये 15, 7 दूनी 14। अब देखो क्या संख्या यहाँ की अपने पास, 18, 15 और 14। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 14। दोनों का अंतर कितना है, 4 का। और ये 4 ही कितना दिया उसने, 48। कितने गुना होगी ये, 12 गुना। तो मान किसका ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 18। तो ये 18 में कितना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा, ठीक है। 18 दूना 36, 3 आंसर। 18 एकम 18 और 3 216। क्या उत्तर आएगा इसका, 216। समझ में आ गया कैसे किया। रेशो दिया था, रेशो से पहले मैं क्या निकालूंगा, संख्याएं। संख्याओं का अनुपात आ गया मेरे पास। संख्याओं का अनुपात क्या आ गया, 18:15:14। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक। यहाँ से मेरे पास संख्याएं आ गई। उसके बाद में वो कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, ए 18, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सी 14। इन दोनों का अंतर मतलब 18 - 14 कितना आ गया, 4। ये 4 का मान ही कितना दिया उसने, 48। ये 4 का मान ही कितना दिया, 48, ठीक है। और ये कितने गुना हो गया, 12 गुना हो गया, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं कितनी होंगी, 12 गुना होंगी। नेक्स्ट, एक अमीर व्यक्ति 4 बच्चों में 725 उपहार बांटता है, ठीक है। वो कह रहा है एक व्यक्ति है, वो 725 उपहार बांटता है कितने बच्चों में, 4 में। 4 बच्चे कौन कौन से, ए बी सी और डी। चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लो, चाहे एक्स वाई जेड ए ले लो, कोई मर्जी ले लो, ठीक है। उसके बाद में वो कह रहा है पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के हिस्से से दुगुना। पहले बच्चे को कितना मिल रहा है, दूसरे से दुगुना, तीसरे से 3 गुना और चौथे से 4 गुना। ये रेशो मिल रहा है उसको, पहले से दुगुना, दूसरे से तो दुगुना मिल रहा है, तीसरे से 3 गुना मिल रहा है और चौथे से 4 गुना। किसको मिल रहा है, पहले बच्चे को। पहला कौन है, ए। अब देखो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। रेशो फाइंड करने का रूल क्या हो जाएगा, ये देखो 3, 4 और 2, 3, 4 और 2 या 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम कितना आएगा, मैंने मान लिया भी पहले बच्चे को कितने मिलते हैं, 12 उपहार मिलते हैं, ठीक है। इसको 12 मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे, इसके आधे
इससे आधे मिलेंगे। अगर इसको दुगने मिल रहे हैं तो इसको कितने मिलेंगे, आधे मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6। इसको कितने मिलेंगे, 6। अब इससे इसको 3 गुणे मिल रहे हैं तो इसके इससे 3 गुना कम मिलेगा। 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा, अरे 3 का डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, यदि ए को 12 टॉय मिल रहे हैं, ठीक है, ये कितने मिल रहे हैं, सी से 3 गुना मिल रहे हैं, सी से 3 गुना मिल रहे हैं, तो सी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 12/3। कितने मिलेंगे, 4। इस टाइप से कर रहा हूँ। फिर बात करूँ मैं डी से, डी से कितने मिल रहे हैं इसको, 4 गुना। डी से 4 गुना मिल रहे हैं तो डी को कितने मिलेंगे, 4 से डिवाइड कर दूँ कितने, 3 ही मिलेंगे। ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ से रेशो आ गया, क्या आ गया, अनुपात आ गया। ए को कितने गिफ्ट मिल रहे हैं, 12, बी को 6, सी को 4, डी को 3, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, इन दोनों को टोटल कितने मिलेंगे, a प्लस बी का मान याद करना है, टोटल कितने मिलेंगे, 18। मैंने क्या बताया था कल वाली क्लास में, जो ज्ञात करना है वो ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल। टोटल करो इसका कितना आएगा, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, कितने उपहार हैं टोटल, 725। काट दो, 25 दूना 50, 72 में से 50 गए, कितने रह जाएंगे, 72 में से 50 गए, 22 रह जाएंगे, 225 हो गया। 225 किस पे जाता है, 25 दूना 50, 25 5 125 होते हैं, ठीक है। 25 निमे 225 होते हैं, कितनी बार जाएगा, 29 बार। 18 इंटू 29, ठीक है। इकाई का अंक मैच करो, इकाई का अंक 18 का 29 से गुणा कर लो, चाहे 9 का 8 से करोगे, 8 नहीं 72, पीछे क्या आएगा 2, 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। पता लग गया कैसे किया, समझ में आ गया, नोट कर लो। नेट कैसे चल रहा है, रिकॉर्डिंग क्लास में से रिकॉर्ड करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, डिवाइड रुपीज़ 14,136 अमंग ए बी सी सच डैट 2 टाइम्स ए शेयर, 3 टाइम्स बी शेयर एंड 5 टाइम्स सी शेयर आर इक्वल। वो क्या कह रहा है, 14,136 रुपये को ए बी सी, ठीक है, 3 व्यक्तियों के बीच इस प्रकार बांटिए कि ए के हिस्से का दुगुना, बी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का 5 गुना क्या हो, समान हो। समान हो कहने का मतलब क्या होगा, बराबर होगा। ए को कितना मिल रहा है, दुगुना, बी को कितना मिल रहा है, 3 गुना, और सी को कितना मिल रहा है, 5 गुना, ठीक है। ये क्या है, इक्वल है। तो इसमें किसका मान याद करना था, सी का। तो यहाँ से क्या आएगा, पहले रेशो आएगा। अब देखो रेशो तो मैंने ये बेसिक तुम्हें करवा ही दिया, जब भी इक्वल में होता है तो कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ करवाई है ना, कैसे करते हैं, देखो 2-3 तरीके थे इसके, ठीक है। अभी क्या दिया, 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो यहाँ से a b c का रेशो क्या आएगा, मेरे को फाइंड करके बताओ आप। 2a 3b और 5c क्या इक्वल है। 3 तरीक़ों से करवाया था मैंने इसको, चाहे तो एलसीएम लेके कर लो, चाहे बेसिक से कर लो, चाहे तो इसको के मान के करो, चाहे इन तीनों का क्या ले लोगे, एलसीएम लेके उसको बराबर मान के करो। यहाँ एक मैंने तरीका बताया था, जिसका मान याद करना उसको छुपा लो, बाकी दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा, ठीक है।
बाकी दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2a छुपाऊंगा, ठीक है, b c का गुणा होगा, 5 दिया 15, b को छुपा लूँगा, 5 दूनी 10, ठीक है, c को छुपाऊंगा, 3 दूनी 6, ठीक है। क्या अनुपात आ गया मेरे पास, a अनुपात b अनुपात c क्या आ गया, 15 10 6। कोई टेबल से नहीं कट रहे, ये मेरे पास मान आ गया। उसने कहा इस प्रकार बांटिए कि इतने टोटल अमाउंट है, हिस्सा किसका पूछा है, सी का, सी के पास कितने शेयर हैं, 6, टोटल कितना है 15 और 10 25, 25 और 6 31, मल्टीप्लाई क्या है 14,136। अब देखो यहाँ पे स्मार्ट मेथड, इकाई का अंक देखो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 का 6 से गुना करूँगा क्या आएगा, 6 ही आएगा, बटे में क्या है 31, बटे में क्या है 31, 1 का भाग 6 में दूंगा तो लास्ट में कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो लास्ट में 6 एक ही संख्या में है, ये वाली दो संख्याएं हैं, ठीक है, 4,456 और 2736। देखो 456 तो होगा नहीं, 6 गुना, ये तो बहुत छोटी अमाउंट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रह जाएगा मेरे पास, 2736। क्या उत्तर आएगा इसका, 2736, ठीक है। उड़ाया करो सवाल को, उड़ा दिया करो बस, सोचा मत करो। 18वां क्वेश्चन देखो, 55,080 को P, Q और R के बीच क्रमशः 7, 11 और 13 के अनुपात में बांटा गया है। क्या बांटा गया है, P, Q और R, 3 व्यक्ति हैं, इनका अनुपात क्या दिया उसने, 7:11:13। सबसे बड़े हिस्से का 1/3 और सबसे छोटे हिस्से का 2/5 के बीच का अंतर कितना है। अब देखो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, धीरे, 3 व्यक्ति थे P, Q, R, 3 व्यक्ति हैं P, Q, R। सबसे बड़ा कौन सा है, 13, और सबसे छोटा कौन सा है, 7, ठीक है। 13 का 1/3, 13 का 1/3 और सबसे छोटा कौन है, 7 का 2/5। इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर याद करना है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 13/3 माइनस 7 दूनी 14 कर लो, चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, लघुत्तम लूँगा 5 और 3 का ही आएगा, 15 ही आएगा। 15 से घटेगा तो ऊपर 5 से गुना होगा और इधर 3 से आएगा, नीचे तो कितना आएगा 15, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, 13 का 5 से गुना करोगे 65, ठीक है, 13 का 5 से करोगे 65 और 3 का 7 से करोगे 7 से 21, 21 दूना 42, ठीक है। 65 में से 42 गए, 65 माइनस 42, 3 में से 2, 5 में से 2 गए 3 और 6 में से 23/15 का मान याद करना है अपने को। किसका मान याद करना है, 23/15 का, ठीक है। टोटल कितना है अपने पास, टोटल कितना है, देखो यहाँ से उसने टोटल का मान दिया ना, 7, 11 और 13, 7, 11 और 13, 7 + 11 + 13, 13 और 11 24, ठीक है। 24 और 7 21, 21 का मान कितना दिया उसने, 31 सॉरी 31 का मान कितना दिया है, 5580, 5580। ज्ञात किसका करना है, 23/15 का। देखो कितने गुना ये 31 से डिवाइड हो रहा है ना पूरा पूरा, 5580 31 से पूरा पूरा कटेगा, 7 और 11 18, 18 और 13, 18 और 13 28, 28 और 3 31, ठीक है। 31 से कम 31, 31 दूना 62। पहले किस पे जाएगा, एक बार जाएगा, पहले किस पे जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। एक बार क्या 55 में से 31 जाएंगे, कितने रह जाएंगे, अरे दिमाग में करा करो ना कैलकुलेशन, इतना क्यों करते हो। 55 में से 31 जाएंगे, 55 में से 31 माइनस करने, 5 5 3 1, 4 उधर से रह जाएंगे और 24 रह जाएंगे, 248, 248
31 का 8 से गुणा करोगे, 8 एकम 8, 8 3 24, कितनी बार जाएगा ये 18 गुना, कितना हो गया ये 18 गुना हो गया। तो ये मान भी कितना होगा 18 गुना होगा, सॉरी 180 गुना, कितना होगा ये 180, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 180 गुना होगा। अब 180 गुना करोगे, यहाँ पे कहने का मतलब क्या आ गया अपने पास 23/15 मल्टीप्लाई 180, 15 के पहाड़े से पूरा पूरा जाएगा, 15 एकम 15, 18 में से 15 के 3, 30, 15 दूना 30, ठीक है। 23 का 12 से गुणा, 12 3 36, 3 आंसर, 12 दूना 24 और 3 27, 276, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आ गया कैसे किया। पहले क्या दिया था, रेशो दिया था, रेशो का टोटल मान दिया था कितना 31 का मान ही कितना दिया था 5580, कितने टाइम्स था ये 180 टाइम्स, 180 टाइम था। और पूछा क्या था सबसे बड़े हिस्से का 1/3, सबसे बड़े हिस्से का 1/3 और सबसे छोटे हिस्से का 2/5। सबसे बड़ा क्या था 13, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 13 और सबसे छोटी संख्या क्या है 7। इन दोनों का 1/3 और 2/5 का अंतर देखो, 13 का 1/3 माइनस 7 का 2/5, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 15 आएगा, मेरे को पता लग गया 15 आएगा। तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 का इधर होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्या कर दिया 13 5 65 और 7 का 3 से किया 21, 21 दूना 42, 65 में से 42 के कितने रह गए 23। मान किसका ज्ञात करना था 23/15 का, दिया किसका था 31 यूनिट का, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 180, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 180। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 180 गुना, 180 गुना होगा तो 15 के पहाड़े से 12 टाइम चला गया, 12 × 23 कितने आ गए 276। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने कल बेसिक क्लास करवाई थी, उसके अंदर मैंने ये बताया था भी टोटल मान देगा, रेशियो देगा और किसी एक का मान पूछ लेगा। ये चीज़ ही कर रहे हैं अपने अभी तक, टोटल मान दे रहा है, तीनों का रेशियो दे रहा है, उसमें से कोई एक का पूछ रहा है या 2 का पूछ रहा है या 3 का पूछ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ये। आज की जो ये सारी क्लास रहेगी अपने जो बेसिक मेथड दे, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ ए बी सी के बीच 31,866 की राशि किस प्रकार विभाजित की गई है कि ए और बी के भागों का अनुपात कितना है 9:8, ठीक है। ए और सी का अनुपात कितना है 4:5, तो बी का मान भाग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वैसे तुम्हें खुद को करना चाहिए मेरे हिसाब से। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ए और बी के भागों का अनुपात कितना है 9:8, ए और सी का कितना है 4:5, ए और सी का कितना 4:5। मैंने क्या कहा था सबसे पहले क्या लिखोगे कॉमन, ठीक है। कॉमन यहाँ पे कितना है ए है। अरे बेसिक क्लास के अंदर मैंने तुम्हें करवाया होगा ए और बी बराबर दिया हो जब भी 9:8 और ए और सी बराबर कितना दिया है 4:5, तो ए बी सी का मान याद करना है। करवाया था नहीं, करवाया था ना, क्या होता है मर्ज करना तो करवाया था। अब ये यहाँ पे तो मैं सिखा नहीं जरा। और पूछा किसका है बी का, अब बी का पूछा तो अपने पास बी का क्या होना चाहिए मान होना चाहिए। बी का मान कहाँ जाएगा, ये जो इक्वेशन दी है, ठीक है। इक्वेशन में कॉमन क्या है ए कॉमन है 9 और 4 या 9 और 4। देखो अब इसको कॉमन बनाने की क्या करते हैं अपने एलसीएम, ठीक है। एलसीएम करेंगे 9 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 9 और 4 का मल्टीपल ही आएगा, 9 चौक 36 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 36 बनाने के लिए किससे गुणा होगा 4 से, या यहाँ पे गुणा किसका होगा, ठीक है। ये वाला रेशो किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये वाला किससे होगा 9 से। तो अपने पास रेशो क्या बन जाएगा ए बी सी का। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 चौक 36, 3 का 8 चौक 32, 5 में 45, ये रेशो हो गया अपने पास।
पूछा किसका है, बी का भाग। बी का भाग कितना है 32, बी का 32 है, बटे में टोटल कितना हो जाएगा इनका 36 और 32 हो गए 68, 68 में 40 जोड़ोगे 108, 108 में 5 जोड़ोगे 213, 113 गुणा कितना है 31,866। ये कैलकुलेशन करना है 113 और 31,866, 113 इंटू 226, 226 के बाद में आता है, पहले जाएगा एक टाइम, ठीक है, 2 टाइम जाएगा, फिर एक टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, मल्टीपल आएगा। इकाई का क्या है 3 और 6, 3 और 6, 6 दूनी 12, बटे में क्या है 1 1 3, इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी ए 9024 आएगा ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन घर से कर लोगे क्या? सेम ही है, पी का हिस्सा करवाई देते हैं, नहीं ऐसे। देखो 12,029 राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का कितना है 5 गुना, पी का जो हिस्सा है वो क्यू से कितना है 5 गुना। पी के पास कितने हैं 5 रुपए और क्यू के पास कितने हैं 1 रुपये, यही होगी बात। अरे परसेंटेज के अंदर करवाए थे ना ये पी क्यू आर, पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना है, पी के पास 5 है, क्यू के पास कितना है 1, तो अनुपात क्या हो गया 5 अनुपात, ठीक है। फिर वो कह रहा है आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है, आर का जो हिस्सा है जो आर के पास है ना वो किसके बराबर है पी के, पी का कितना है 5, 5 का 1/3, 5/3, इसके पास कितना है 5/3। यहाँ पे सिंगल डिजिट करने के लिए सारे किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई होगा रे 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा 15, 3 5, ये रेशो आएगा मेरे पास 15 अनुपात 3 अनुपात 5। फिर किसका पूछा उसने आर का हिस्सा कितना है, आर के पास क्या है 5 / 15 और 5 20 प्लस 3 23। कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया 26 15 23 23 4 दिया 20 24 20 5 100, तो 23 5 हो जाएंगे 15, 100 और 15 115, पहले जाएगा 5 पे, ठीक है 5 बच जाएगा 52 हो जाएगा यहाँ 23 गुणा 46, फिर जाएगा 40 पे 2 टाइम, और 52 में से 40 जाएंगे, 52 में से 40 गए तो आपके पास रह जाएंगे 2 उधर से 10 119, पूरा कैलकुलेट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन सोल्व कर लेना, क्वेश्चन मैं सोल्व करके छोड़ रहा हूँ, ये कैलकुलेशन जरूर सोल्व कर लेना। और घर से ना आज जो घर से तुम जितनी भी शिफ्टें होगी अपनी 7 शीट होगी और एक के अंदर कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन है, 10 से 12, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हो गए तुम्हारे अब तक 100 प्लस ही हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बेसिक के अंदर भी क्वेश्चंस लिए हैं, 100 प्लस क्वेश्चन सभी के सभी देखोगे। और ये रेशो और प्रमोशन की आज की लास्ट शीट रहेगी, इसके बाद में एक टाइप बनता है सिक्कों वाला, कल वो सिक्के वाला हो जाएगा टाइप, उसके बाद में रेशो एंड प्रपोर्शन हो जाएगा खत्म है। सीरो मैंने कर दिया था। अब देखो ये क्वेश्चन, अब तक अपने क्वेश्चन कर रहे थे 2 हिस्से में या 3 हिस्सों में बांट रहा था, क्वेश्चन ये चल रहे थे। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा 4 हिस्सों में डिवाइड करेगा। कितने व्यक्ति दे दिए 4, ए बी सी और डी। कितने व्यक्ति दिए ए बी सी और डी, 4 व्यक्ति दिए। ए बी के हिस्से का अनुपात कितना है 1 अनुपात 3, बी सी के हिस्से का अनुपात कितना है 2 अनुपात 5,
सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना है 2:3। अब इसको मर्ज करने का तरीका मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्या बताया था, जहाँ पे खाली होता है वो आगे आ जाएगा, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, सभी का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ए का कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 दिए 15, 15 दूना 30, 5 दिए 15, 15 दिए 45। रेशो क्या आ गया 4, 12, 30, 45। किसका हिस्सा पूछा है, डी का। डी का पूछा है, या तो देखो इसका टोटल लगाओ। दो ही तरीके बताए थे कल, या तो इस टोटल वैल्यू का मान कर लो, उसके साथ डिवाइड कर लो, एक का मान ज्ञात कर लो, और फिर जो एक का मान आएगा उसका 45 से मल्टीप्लाई कर लो। एक तरीका तो ये था। दूसरा मैंने बताया था क्या था, 45 बटे में टोटल। टोटल कितना हो जाएगा इसका 45 और 30 75, 75 और 4 89। ठीक है, 89 और 91 आएगा। ठीक है, 91 मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू कितनी दी है, गलत है, ए और सी का अंतर दिया है। ए और मान किसका पूछा उसने, ए और सी के बीच का अंतर कितना है, तो किसका मान ज्ञात करना है, डी का। क्वेश्चन पूरा देखो, ए के पास कितने हैं 4, सी के पास कितने हैं 30, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 26 आएगा। 26 का मान कितना दिया उसने 3510। 26 से कम 26, पहले एक बार जाएगा, 35 में से 26 गई, 35 में से 26 जाएंगे तो 5 उधर से रह जाएंगे, 4 वो 91। ठीक है, और 91 आते हैं 26 के बारे में, 91 से छोटा हो जाएगा, या 2 के बारे से काट दो, 13 के बारे से सूखा हो जाएगा, 2 के बारे से ये 13 बार गया। ठीक है, ये जाएगा आपका 2 एकम 2, 15 हो गए, 7 दूनी 14, फिर 11 हो गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, एक का मान कितना जाएगा यहाँ से 13 एकम 13, 17 में से 13 गए 4, 45, 13 दिया 13 13 13 26 13 45 13 54, यहाँ पे कितने 45, पहले फिर जाएगा 3 पे। ठीक है, फिर जाएगा 3 पे, 45 में से 39 जाएंगे, कितने रह जाएंगे 6, 13 5 65, कितने गुना हो गए ये 135 गुना, 135 गुना। तो 45 का मान भी कितना आएगा 135 गुना। इकाई का अंक 5 और 5 से 5 का मल्टीप्लाई हो गया आएगा 5 ही आएगा, लास्ट में 5 किसमें, इसमें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, 0 कब आती है, जब 5 और 2 का गुना होता है। ठीक है, और लास्ट में 5 कब आएगा, जब 5 का 5 से मल्टीपल हो, चाहे 1 का 5 से हो। ठीक है, 7 का 5 से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है 45 और 135, लास्ट में क्या है 5 5 है, 5 से 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, लास्ट में कितना आएगा 5 इसमें 60 75। इस टाइप से क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ ए बी सी के इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के हिस्से का अनुपात बी और सी के संयुक्त, देखो ए के हिस्से का अनुपात बी और सी के, यानी बी प्लस सी, इन दोनों का कितना अनुपात है 2/। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब भाग में होती है, समझे। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है वो, सी के हिस्से का अनुपात, सी के हिस्से का अनुपात ए और बी के संयुक्त हिस्से का, ए और बी के संयुक्त का मतलब क्या होगा योग। ठीक है, कितना है 5 और 8। अब यहाँ से ए बी सी, यहाँ से रेशो किसका निकालना है ए बी और सी। बेसिक क्लास के अंदर मैंने एग्जांपल से करवाया था, बहुत ही ढंग से इसके 2 क्वेश्चन करवाए थे, कैसे होता है ये मान, कैसे निकालते हैं। देखो इन दोनों में क्या देखते हैं अपने, कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है इन दोनों में। और देखो अगर ए का मान 9 मानता हूँ, सी का मान 15 मानता हूँ, 5 मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बी का मान कितना आ रहा है निकल के, 17 में से 5 गए कितने आ रहा है 12। ठीक है, अब 9 ए का मान तो कितना है 9 और बी का कितना आ रहा है 12,
12 और 9 कितना आना चाहिए था 21, लेकिन यहाँ कितना रहा 8, तो गलत है ये रेशो। रेशो फाइंड करने का क्या रूल बताया था मैंने, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है a प्लस बी प्लस सी, दोनों को जोड़ने पर यही बन रहा है। एक बार तो जोड़ने पर कितने बनेंगे 26 ही बनेंगे, 17 और 9, ठीक है। एक बार कितने बनेंगे 13 बने, ये तो होना नहीं चाहिए, क्या हो गया 2 और 1, ठीक है। पहली संख्या का गुणा किससे होता है दूसरे से, और दूसरे का किससे होता है पहले से, तो पहली संख्या क्या है 2, इसका गुणा किसमें होगा इसमें ही होगा। ये रेशो तो सेम ही रहेगा, 1 से गुणा करूंगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 10 16, 10 और 16, ये कितना हो गया 10 और, मेरे पास अनुपात क्या आ गया यहाँ से 10 और 16। अब देखो यहाँ से मान निकालो, a का मान कितना है 9, a का मान कितना है 9, तो b का मान कितना आएगा यहाँ से 7 ही आएगा। चाहे यहाँ से निकालो, c का मान अगर 10 है तो b का मान कितना है 7, रेशो फाइंड हो गया। a का मान कितना है 9, b का मान कितना है 7, c का मान कितना है 10, ये रेशो आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो वो पूछ रहा है बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या है, बी और सी के हिस्से का अनुपात, बी का कितना 7 और सी का कितना 10, रेशो ही फाइंड करना था। ये जो लाइन दी थी ये कंफ्यूजन के लिए दी थी, इसका कोई काम नहीं था, इसका काम तब आता जब अपने से वो राशि पूछता। रेशो देके क्या पूछा है रेशो ही पूछा है, रेशो देके रेशो याद करते हैं तो क्या करते हैं अपने रेशो को इक्वल करते हैं, मर्ज करेंगे, मर्ज किया कितना आ गया 9/17 और 10/16, यहाँ से रेशो क्या गया 9 7 10, बी का कितना गया 7 और सी का कितना गया 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार है। 43,120 को पी क्यू आर इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का कितना है 4/7, यही है। नेक्स्ट है क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का कितना है 2/5। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पी बराबर 4 मानता हूं और क्यू बराबर कितना मानता हूं 2, तो आर का मान यहाँ से कितना आ रहा है 5, आर का मान यहाँ से कितना आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन आर का मान 5 रखने पर प्लस 4 करने पर कितना आना चाहिए था 11, हाँ 5 और 4 9, ठीक है 9 आना चाहिए था, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी ये गलत हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या देखूंगा कॉमन, बेसिक क्लास पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस आर का मान आएगा। पहली बार कितना आ रहा है 11, ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है 7 का मल्टीपल फर्स्ट में और 11 का, इसका गुणा किससे होगा 11 से, यहाँ पे गुणा किसका होगा 7 का, ठीक है। अनुपात क्या बन जाएगा 7 चौक 28, 7 7 50, 11 दूना 22 55। पी का मान कितना आ गया यहाँ से 28, क्या का मान कितना आ गया यहाँ से 22, तो आर का मान कितना आएगा, अगर ये 28 है, अगर ये 28 है तो 55 में से 28 घटाऊंगा कितने रह जाएंगे, 15 में से 8 गए कितने रह जाएंगे 7। 28 माइनस करोगे 7 और 4 में से 2 जाएंगे 3, 37, ये आ गया मान यहाँ पे, आर का मान कितना आ गया 37। पूछा गया उसने आर का हिस्सा, आर का हिस्सा पूछा है। अब देखो 2 तरीके बताए थे मैंने उसके, चाहे तो कर लो जो पूछा है और नीचे टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 28 49, यहाँ से देखो 55 है ये, और 37 और 28 को जोड़ूंगा 55 आएगा, 55 में 22 और जोड़ दो कितना आएगा 77 गुणा ठीक है।
चाहे तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करना तो क्या बताया जाए देखा 77 का मान दिए कितना दिए 43,120, पूछा किसका 27 का। इस टाइप से भी कर सकते। अब देखो यहाँ पे क्या है 9 का मल्टीपल होगा और 9 के मल्टीपल का कल मैंने रूल क्या बताया था तुम्हें, इवन हो और ओड को माइनस करोगे क्या आएगा 0, ठीक है। या सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 2 7, ये गलत हो गया, ठीक है। 3 6, ये भी गलत हो गया, 0 नहीं बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कितना बन रहा है 5 6, ये भी गलत हो गया, ये बनेगा लास्ट में 1 और 8 और 5 13 का, ठीक है। 13 को भी हम यूनिट डिजिट में ऐड करेंगे अपने, या ये 9 से कटना चाहिए, 9 से देखो कौन सा कट रहा है इसमें से, सम वाला तो लग नहीं रहा, ओड इवन वाला तो यहाँ पे सारों में फेल हो रहा है। 9 से कौन सा कटेगा, 9 से कौन कटेगा, 9 से पहला कट रहेगा 9 एकम 9, 15 में से 9 गए 6, 61 हो गया, ठीक है। 61 के नज़दीक 54, ठीक है। 54 में से 61 में से 54 जाएंगे, 6 वो रह जाएंगे और 1 वो रह जाएगा, 7 72 आता है, तो पहला ही कटेगा ऑप्शन जाएगा यहाँ से ए, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से टाइप हो गया चेंज। अब तक अपने कर रहे थे रेशो दिया था, रेशो को ही मर्ज करके रेशो का मान फाइंड कर रहे थे। अब वो क्या करेगा, उसमें जिस रेशो में हिस्से बांटने थे उसके बजाय वो गलत बांट देगा। परसेंटेज के अंदर अपनों ने ये टॉपिक किया था, याद हो तुम्हें, मल्टीपल कर रहा था वो, एक संख्या को 1/7 से गुणा करने के बजाय वो 7 से गुणा कर देता है, तो उसमें कितने का असर पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन करवाए थे ना परसेंटेज में, 5वीं 6ठी क्लास में करवाया गया। अब क्या कह रहा है वो, 702 को राम, रमेश और नरेश, 3 व्यक्ति थे, इनके बीच में 1/3, 1/4 और 1/6 इस अनुपात में बांटने की बजाय गलती से किस रेशो में बांट दिए, 3 4 और 6 इस रेशो में बांट दिए, ठीक है। बांटने किस रेशो में थे, 1/3, 1/4, 1/6 इस रेशो में बांटने, बांट किस में दिए 3 4 और 6 में, ठीक है। देखो इसमें नहीं बांटने थे, उसने इसमें बांट दिए, बांटने किसमें थे इसमें, तो यहाँ से क्या निकालेंगे अपने, रेशो निकालेंगे, 1/3, 1/4, 1/6, क्या रेशो आएगा, क्या रेशो आएगा यहाँ से, 4 3 12, अनुपात कितना है, एलसीएम कितना आएगा 12, 12 से करूंगा तो अनुपात क्या आ जाएगा 4 3 2, 4 3 2, ये आना था अनुपात। बांटने किस रेशो में थे, 4 3 2 में, ठीक है। और बांट किस में दिए, 3 4 6। फिर वो क्या रहा है, सबसे अधिक किसे और कितना लाभ हुआ, सबसे अधिक किसे और कितना। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके पास आ रहे हैं, नरेश के पास 6 यूनिट आ रहे हैं, आने कितने यूनिट चाहिए थे 2, तो लाभ किसको होगा, नरेश को। अब देखो ऑप्शन में नरेश एक ही है, तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैलकुलेशन करने चाहते हो तो कैलकुलेशन कर लो, कैसे करोगे, बांटने कैसे थे 2/2 अपॉन में कितने 4 और 3 7 और 9 गुणा कितना 702, ठीक है। बांट किस रेशो में दिया, माइनस हो जाएगा, इसमें बांट दिया 6/, टोटल कितने 6 4 10 होते हैं 13 गुणा 700, यहाँ से कैलकुलेशन करके माइनस करोगे तो आएगा 168। समझ में आया कैसे हो रही है, समझ में आया कैसे हो रही है क्वेश्चन। वो कह रहा था कि बांटने तो किस रेशो में थे 4 3 और
2 में, ठीक है। 4 3 और 2 में, गलती से बांट कैसे दिए 3 4 और 6 में। अब देखो सबसे कम मिलने थे किसको, नरेश को, और सबसे अधिक किसको मिलने थे, राम को, ठीक है। तो अब सबसे अधिक किसको मिल गए, नरेश को, और सबसे कम किसको मिल गए, राम को। तो वो कह रहा है सबसे अधिक किसे और कितना लाभ हुआ, सबसे अधिक किसको मिले, नरेश को। अब यहाँ पे नरेश एक ही दिया तो ऑप्शन एक ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे नरेश के 2 मान दिए होते तब अपनी इसकी क्या करते, कैलकुलेशन करते, ठीक है। और कैलकुलेशन कैसे करते, बेसिक से 2 हिस्सा मिलना था उसको, टोटल का कितना मिलना था 9 का, और कितने में से 702 में से माइनस कितने मिल गए उसको, 6 मिल गए, टोटल किसका 13 का, ठीक है। इस टाइप से लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये, कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों, लास्ट है क्या, लास्ट ही है, 3 बेटों के बीच 3 4 5 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यदि इस राशि को 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता तो, ठीक है, उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था 1188 अधिक मिलते हैं, राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है, उसके 3 बेटे हैं, ए बी सी, ठीक है। अपने बेटियों के बीच में वो क्या कर रहा है, 3 4 और 5 इस हिस्से में क्या कर रहा था, वो विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को, जो ये राशि है टोटल, इसको क्या 1/3, 1/4 और 1/5 के रूप में विभाजित किया होता तो, अब देखो बांटने किस में थे, 3 4 और 5 में, ठीक है, 3 4 और 5 में बांट देता हूं। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं इसको 1/3, 1/4 और 1/5, अब यहाँ से 1/3, 1/4 और 1/5, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। पहली क्लास में बताया था क्या होता है, कैल्शियम लोगे सामों का, 3 4 और 5 कैल्शियम, 3 4 और 5, 3 और 5 वैसे आएगा, 4 का 4 वैसे आएगा, 5 चौक 20, 20 दिए 60, एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, देखो एलसीएम ज्ञात करने का सबसे कॉमन तरीका होता है, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 5 जो बाकी संख्याओं से कट रहा है या नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटता तो गुना 3, 4 से नहीं कटता तो गुना 4, तो तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 5 के 15, 15 चौके 60, ठीक है। अब यहाँ पे 1/60 इंटू 60 है, यानी 60/3 है। अब 60 का 3 में भाग दो, कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये रेशो बन जाएगा। मेरे पास अनुपात क्या बन गया, 20 15 और 12, 20 15 और 12। देखो बांटे इसमें 3 4 और 5 में, यदि वो बांटता 20 15 और 12 में, तो उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा किसको मिल रहा है, ए को मिला था, उसे कितने मिलते हैं 1188 अधिक मिलते हैं। अब कितने मिल रहे हैं उसको, 20 यूनिट मिल रहे हैं, पहले कितने मिल रहे हैं 3 यूनिट। और देखो यहाँ पे भी ट्रिक हो गई, यहाँ पे अगर तुम डायरेक्ट कर दोगे 3 और 17 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो इन दोनों का योग, तीनों का योग कितना है, 3 4 और 5 कितना है, 5 4 9 और 3 12, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 12, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 20 और 15 35, 35 और 10 45 2 47। देखो राशि तो एक है, अगर राशि एक है तो योग भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो रेशो क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। और देखो ये दोनों ही नहीं कट रहे, तो 47 का गुना तो इसमें हो जाएगा, 12 का गुना इसमें हो जाएगा, यही होगा, फिर ही राशि इक्वल होगी। अब इतना करने की बजाय, अब देखो राशि इक्वल करने की बजाय मैं क्या करूँगा, 47 को किससे गुणा करूँगा, पहले 3 से, मेरे को पता लग गया कौन सा बेटा है वो, ठीक है। टोटल राशि बाइंड करनी है, टोटल करनी है, चाहे तो यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, ठीक है। इन दोनों का अंतर दिया उसने, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 12 + 47,
47 तो क्या आएगा, काटोगे इसको, यहाँ से टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट कैसे आएगी, 47 का गुना करोगे किसके साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, फिर उन दोनों का क्या करोगे, योग करोगे। योग करके जो मान आएगा उसका मान पूछा उसने, योग करने से यहाँ से मान आएगा, लेकिन ए और बी का क्या दिया है, अंतर दिया है। 47 का 3 से गुणा करोगे, 47 का किससे गुणा करोगे, 3 से, ठीक है। और 20 का किससे गुणा करोगे, 12 से। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर ही आएगा ना, उस बेटे को, उस बेटे को जिससे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, अब क्या मिल रहा है, इतने रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए अपने, इनके पास अंतर, वो अंतर की राशि क्या मिल रही है उसको, अधिक मिल रही है। अंतर की राशि क्या मिल रही है, अधिक मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा, समझ में कहने का मतलब क्या, देखो ध्यान से सोचो। उसने क्वेश्चन क्या दिया था, ए बी सी 3 रेशो दिए थे, 3, 4 और 5। इस रेशो में उसने क्या कर दिया, इसको बांट दिया, इस अनुपात में उसने अपने रुपए बांट दिए। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है अपने को, यदि मैं उसे 1/3, 1/4 और 1/5 के रूप में बांट दूं, 1/3, 1/4, 1/5, ये क्वेश्चन पता है किसका है, समझ में पता क्यों नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन है मेंस लेवल का। मेंस लेवल का मतलब होता है भी प्री निकालने के बाद में जो नेक्स्ट पेपर होता है उसके अंदर आया हुआ है, और उसके अंदर आया तो कैलकुलेशन तो देगा, इसीलिए इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है। कैलकुलेशन कहने का मतलब 1/3, 1/4, 1/5 में मैं बांटूंगा, 1/3, 1/4 और 1/5 में मैं बांटूंगा, तो किस अनुपात में बांटूंगा, 20, 15 और 12 के अनुपात में बांटूंगा, इसी अनुपात में बांटूंगा। अब देखो यहाँ पे मेरी राशि का टोटल कितना है, 12, यहाँ पे टोटल कितना है, 47। अब देखो मैंने क्या बताया था कल वाली क्लास में भी, जो डिफरेंस होता है रेशो का वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब सेम रखने के लिए ये यहाँ पे कितना है, 47, 47 का पूरे में गुणा हो जाएगा, और यहाँ से 12 से गुणा कर दूंगा तो रेशो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, रेशो इक्वल आएगा। अब इस पूरी राशि का पूछा उसने, अभी देखो 12 से गुणा करना सौखा है, 12 से सौखा है ना, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 गुना 24, 240, ठीक है। 12 का 15 से करोगे, 12 पंजे 60, 6 असला दी, 12 कम 12, 12 और 6, हाँ कितना आ जाएगा, 100, 180। फिर देखो क्या आएगा, 12 और 12 कितना आ जाएगा, 100, ये रेशो आएगा, यही आएगा यहाँ से। इसको टोटल करोगे, 4, 8, 4, 12 और 4 16, 1 68, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 564 का मान याद करना है, 564 का मान याद करना। दिया किसका मान उसने, उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, सबसे पहले कम किसको मिला, ए को। अब कितना मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, रेशो पे आएगा ना, रेशो से करेंगे क्या आएगा, 47 का किससे गुणा होगा, 3 से, 47 का गुणा किससे होगा, 3 से, और 20 का गुणा किससे होगा, 12 से, 12 गुणा 24, यहाँ पे कितना 240, ठीक है। 47 का 3 से करोगे, 7 है 21, 2 असल 4 है 12 और 2 141। अंतर कितना आ गया उसका, 140 होता, 240 में से जाते कितने रहते, 100, कितने का अंतर आ गया, 101 का। 101 का ही मान कितना दिया उसने, 1188, 1188 दिया, और पूछा किसने इसका, 564। बस ये जवाब कर लोगे, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, और इसका ऑप्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से तुम्हारा 101 और 100 × 100 होते हैं 1000, और ये उससे ज़्यादा 188 का ही कर लेते हैं, 11 और 88, 111 से कटना है, 11 का मल्टी बनाना चाहिए, 11 से 66, 16, 11 का 11, 100 नहीं कटेगा, 70 नहीं कटेगा, 6, 11 से 66, 4 बजे 44, ऑप्शन नंबर यही कटेगा। यहाँ पे क्या 1188, 101, दोनों में 11 आता है,
ऑप्शन 11 का मल्टीपल आएगा, मेरे को पता लग गया। 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 का मल्टीपल सिर्फ एक इसी में घट रहा है, 11 6 66, 66 में से 8 गए 24 आ गया ना यहाँ पे, मैं 64 बता रहा हूँ, 24 आ रहा है भाई, ये भी नहीं घट रहा, ये भी नहीं घट रहा। 11 से देखो कौन सा घटेगा, 11 5 55, एक आंसर 56, कैलकुलेशन ही कर लो। 101 का कितने गुना हो गया ये, 101 से भाग दोगे 1188 को, या इकाई का अंक मैच कर लो, 4 वहाँ पे आ रहा है 1, 240 माइनस 148 का 99 में होता है, 99 आ गया था, मैं क्यों 101 नहीं होता है। 240 माइनस 141, 240 में से 140 जाते तो 100 रहता, एक ज़्यादा जा रहा है तो 99 रहेगा। ठीक है भाई, ओके 99, और बताओ 99 का कितने गुना हो गया फिर, 99 कम 99, बी है बी, ऑप्शन नंबर बी 67 68, हां 6 7 कितने गुना है ये, 99 का 118, 99 का 99, 12 पहले एक भी जाएगा, ठीक है 118 में से 99 जाएंगे, एक उधर से रह जाएगा, 18 हो रहेगी 19, ठीक है, और कितने आ गए 198, दो पे जाएगा, फिर 12 गुना हो गया ये। अब ये 12 गुना कैसे किया मैंने तुम्हें बता देता हूँ, 99 कम 99, 118 में से 99 जाएंगे, 18 तो वो बचेंगे, एक वो ऐड हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 19 हो गए, और एक है 8, 99 गुना कितने होते हैं 118, कितना आ गया 12 गुना, तो ये भी कितना होगा 12 गुना, ठीक है 4 दूनी 8, इकाई का क्या आएगा 8, 8 इसमें भी है, ये दो ऑप्शन दो कट गए, ठीक है। उसके बाद में देखो 12 चौक 48, 4 आंसर 12 चौक 72, 72 और 4 76, 6 और 8, 6 और 8, 6 और 8 इसमें ऑप्शन नंबर, ठीक है। मैं प्लस कर गया था, ठीक है। आज की क्लास होगी एंड यहीं पे, कल अपने करेंगे इससे रिलेटेड सिक्कों वाले क्वेश्चन, रेशो के सिक्के वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब रेशो का कोई भी बेसिक नहीं रहा मेरी तरफ से, मैंने सारा करवा दिया, रेशो के बेसिक करवा दिए, मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड प्रोपोर्शनल करवा दिया, फोर्थ करवा दिया, मेन प्रोपोर्शनल करवा दिया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये करवा दिया। उसके बाद में मैंने क्या करवाए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल ये करवा दिए। उसके बाद में मैंने इनकम वाले करवा दिए, बचत वाले करवा दिए, सारे करवा दिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, चाहे वो डिवाइड का ले लो, चाहे वो कोई वैल्यू को बांटना है किसी में, हर एक क्वेश्चन हो गया। अब सिर्फ इसके अंदर एक ही क्वेश्चन रहेगा, कौन सा, कॉइंस वाला, जो कि आजकल मशहूर हो गया पूरा, पहले नहीं आते थे अभी आते हैं ये, पहले नहीं आते थे, पहले इतना ही टॉपिक था। प्रोबेबिलिटी की वाला है, प्रोबेबिलिटी, हाँ इसी के अंदर ही बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइंस। ठीक है, थैंक यू।